नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग को कौन नहीं जानता है। हर बार वो अपनी क्रूरता और कड़क मिजाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं, कड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार उनके एक बयान ने दुनिया भर के देशों को डरा दिया है और शहर अब ये बहस छिड़ गई है कि आखिर वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपने देश में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ा रहे हैं और अपनी सेनाओं को ट्रेंड भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी सेना को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं, युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में अब ये बहस ये छिड़ गई है कि आखिर नॉर्थ कोरिया जो कि गरीब देशों में से आता है, उसके पास इतने बैलिस्टिक मिसाइल कैसे आते हैं, इसे खरीदने के लिए उसे कौन पैसे देता है। तो इस सब को लेकर आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। आखिर गरीब देश नॉर्थ कोरिया के पास नई नई बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं और सेना को मजबूत करने के लिए किम जोंग को कौन पैसे देता है। ये बहस इसलिए छिड़ गई है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। नॉर्थ कोरिया की आय का स्रोत क्या है? नॉर्थ कोरिया के सन की शासक किम जोंग उन ने अपने एक बयान से पूरी दुनिया को डरा दिया। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने कहा कि वो अपने देश में परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। इसके अलावा किम जोंग ने अपने सैनिकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। किम जोंग उनके इस बयान के बाद अब इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर गरीब देश नॉर्थ कोरिया के पास नई नई बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं और सेना को मजबूत करने के लिए किम जोंग को पैसे कौन देता है। नॉर्थ कोरिया की आय के स्रोत क्या है? तो ब्रिटानिका की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था सेंट्रलाइज्ड है, यानी अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत अलग अलग तरह के ना होकर गिने चुने हैं। नॉर्थ कोरिया के इतिहास को देखें तो 1950 से पहले तक यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर काफी निर्भर थी, लेकिन धीरे धीरे खेती का योगदान कम होता गया। जहाँ एक तरफ दुनिया भर के देश विदेशी निवेशकों को अपने देश में आकर्षित कर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी विदेशी निवेश को इजाजत नहीं देता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया कई तरह से कमाई करता है। चीन लंबे समय से नॉर्थ कोरिया को क्रेडिट लोन देता रहा है। इसके अलावा समय समय पर नॉर्थ कोरिया रूस से भी आर्थिक मदद लेता रहा है, जिसका इस्तेमाल हथियार निर्माण के लिए किया जा सकता है। उत्तर कोरिया में करीब 200 प्रकार के खनिज खदान से निकाले जाते हैं, जिन्हें अलग अलग देशों को बेचा जाता है। इसमें लोहा, कोयला, सोना, मैग्नेसाइट, सीसा और जस्ता जैसे खनिज पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ टंगस्टन, ग्रेफाइट, बेराइट और मोलिडेनम भी खदानों से निकाला जाता है। यहाँ सरकार ही सहकारी समितियां बनाकर उद्योग का संचालन करती हैं। औद्योगिक और कृषि मशीनरी का निर्माण प्योंगयांग के पास कांगसोन और हुईचोन सहित कई अन्य शहरों में किया जाता है। रसायनों का उत्पादन उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल्स पर केंद्रित है, जिनमें से अधिकांश प्योंगयांग के उत्तर में अंजू क्षेत्र में निर्मित होते हैं। कपड़ा उद्योग प्योंगयांग, सिनुएजू और सुनचोन में केंद्रित है। कोरिया में एक ही बैंक है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सेंट्रल बैंक है। कई दूसरे स्टेट बैंक हैं जिनकी निगरानी सेंट्रल बैंक ही करता है। इनमें से एक विदेशी व्यापार बैंक है जो सभी विदेशी लेन देन और जब लागू हो विदेशी मुद्राओं को संभालता है। तो ये तो रही नॉर्थ कोरिया के आय और स्रोत की बात। हालांकि नॉर्थ कोरिया जो है वो चीन और रशिया पर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। हालांकि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया की तरफ से अब ये बड़ा बयान दिया गया है कि परमाणु हथियारों का कलेक्शन बढ़ाया जा रहा है और सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की बात कही जा रही है, तो पूरे देश भर में और दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर किम जोंग आगे क्या करने वाले हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।